क्लास 9 साइंस चैप्टर 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे कि जो संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ होती हैं, उनको फैलने से रोकने के लिए स्कूल में हम क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए हम अपने विद्यालय में कौन कौन सी सावधानी रख सकते हैं। वास्तव में क्या है कि जो संक्रामक कारक होते हैं वो होते हैं वायु, जल, शारीरिक संपर्क या रोगवाहक। ये संक्रामक कारक हैं और इन संक्रामक कारकों को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसी अवेयरनेस या जागरूकता उत्पन्न करना होगी जिससे संक्रामक कारक कम हो सके। तो स्कूल परिसर में हमें क्या करना पड़ेगा, रोगवाहक सूक्ष्म जीवों को हमसे दूर रखना होगा। अब स्कूल में हम किस तरीके से संक्रामक रोगों से बच सकते हैं या उसको फैलने से रोक सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि स्कूल परिसर में नियमित साफ सफाई होती रहे और सभी सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर स्कूल परिसर की सफाई का ध्यान रखें। वहाँ डस्टबिन हो और कचरे का समुचित निपटान हो। साथ ही स्कूलों के अंदर स्वच्छ पेयजल का अरेंजमेंट हो। समय समय पर जो पेयजल की टंकियाँ वगैरह हैं उनकी सफाई हो और पेयजल का उपचार होता रहे ताकि वो मानकों के अनुरूप रह सके। उसके साथ साथ वर्षा में, बारिश के समय में पानी इकट्ठा होता है तो वो, या आप जब पीने का पानी उपयोग करते हैं वो, वहाँ से पेयजल की समुचित निकासी होना चाहिए। नालियाँ वगैरह बनी हो, बंद नालियाँ हों और उनकी भी समय समय पर सफाई होती रहे। वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हो, परंतु ध्यान रखना है कि कहीं भी गंदा पानी जमा न होने पाए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि साफ़ सुथरे शौचालय हों, उनमें नियमित सफाई हो और हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल हो। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कूल में समय समय पर क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, टीकाकरण हो, जरूरी टीकाकरण बच्चों का जो भी होता है, और बच्चों को जरूरी उपचार मिले। और स्कूल में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स तो होना ही चाहिए ताकि किसी बच्चों को चोट लगने या संक्रमण के दौरान फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग किया जा सके। साथ में व्यक्तिगत स्वच्छता भी सभी ध्यान रखें, जैसे नियमित रूप से नहाना, नाखून काटना, धुले हुए कपड़े पहनना, है ना, बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना और उनकी सलाह के अनुसार स्कूल में ध्यान रखना। ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। साथ ही अभी हम देख रहे हैं कि महामारी का दौर है, तो अगर महामारी इस तरह से फैलती है तो उसके संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग के साथ में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। साथ ही जो कक्ष हमारे स्कूल का होता है वो पर्याप्त, हमारे स्कूल के जो कक्ष हैं वो हवादार हों, उनमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो और बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है वो भी उचित दूरी पर व्यवस्थित रूप से हो। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे बच्चों के जो प्रतिरक्षा तंत्र हैं उसको मजबूत करना, इम्यून सिस्टम को, तो स्कूल में खेलकूद, योग, प्राणायाम नियमित रूप से हों, है ना। और साथ ही साथ में स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हो और पेड़ पौधों की समुचित देखभाल हो ताकि पर्यावरण और परिवेश भी स्वास्थ्य के अनुकूल रह सके। और साथ में स्कूल में समय समय पर जागरूकता गतिविधियां हों, है ना, जैसे स्वास्थ्य को लेकर प्रदर्शनी हो जाए, स्वास्थ्य को लेकर चित्रकला हो जाए या कोई भाषण हो जाए या डॉक्टर्स के व्याख्यान हो जाएं, तो इस तरह की गतिविधियां भी की जा सकती है। तो हमने बात की कि नियमित साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, साफ सुथरे शौचालय, समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, कक्षों में हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था और सभी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं और इसके अलावा अन्य बिंदु जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, जो अवेयरनेस फैलाएं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम स्कूल परिसर को बहुत कुछ हद तक जो हमारा स्कूल का जो कैंपस होगा उसको हम संक्रामक रोगों से बचा पाएंगे।